जन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे। दोस्तों आज हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई, एलपी टेक्नीशियन, हर जो एग्जाम आपका रेलवे की तैयारी करते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट मैथ के 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं। ये 20 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस सेट के रूप में देख सकते हैं। संपूर्ण सिलेबस का हम लोग इन 20 क्वेश्चनों में रिवीजन करने वाले हैं। ये सभी प्रश्न दोस्तों मैंने प्रीवियस क्वेश्चन रखे हैं जो आपके रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं। बिना देरी की शुरुआत करते हैं आज के 20 प्रश्नों में से। क्वेश्चन पूरे देखिए और अपने आप ही भी इन क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए। जो क्वेश्चन ना सॉल्व हो उसको आप सोल्यूशन देख सकते हैं। बाकी स्कोर आपको जरूर बताना है 20 में से आपने लगभग कितने स्कोर अपने आप किया है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहेगा। क्वेश्चन कह रहा है 15% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज है। एक मिनट दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना है। चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है 18,000 रुपये की राशि 2 साल के अवधि में कितने रुपए प्राप्त होगी, यानी कि आपसे मिश्रधन पूछा गया है। तो याद रखेंगे जब 15% फ्रैक्शन वैल्यू है, 15% जो दर है इसकी अगर फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो कितनी निकलेगी, 3/20 निकलेगी। यानी कि हर साल जो ब्याज होगा वो 20 से 3/23 हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने माना पहली बार भाई 20 था, यानी कि 23 हो गया। अगली साल क्या हुआ, 20 से फिर से 23 हो गया, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं देखता हूँ पहले मेरे पास 400 रुपये थे, ठीक है। अब वो कितने हो गए हैं, ये आपका 23 का कितना वर्ग हो जाएगा, 500 कितना हो जाएगा, ये 529 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 529। 23 में कितना हो जाएगा, 529 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मुझे कितने का ब्याज मिला, तो आप कहेंगे 129 रुपये का ब्याज मिला। कब कब ये ब्याज मिला, जब मेरी राशि जो थी वो 400 थी। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 400 रुपये ना होकर कितने थे भाई, 18,000 रुपये थे। कितने थे, 18,000 रुपये थे, ठीक है। तो अगर मेरे पास 18,000 रुपये थे तो अब क्या करना है, एक मिनट दोस्तों। तो 18,000 रुपये जो हैं उनको हम भाग दे देंगे 400 थे, यानी कि कितने गुना ज़्यादा, 18,000, ठीक है। 18,000 भागा कितने कर देंगे, 400। तो ये कितने बार जाएगा, ये 45 बार जाएगा। 18,000 गुणे 400, ठीक है। तो एक जो जीरो, ये 4 चक्कू 16, 2 18, ठीक है। कितने बार चला जाएगा, 45 बार, सॉरी हाँ 45 बार चला जाएगा। कितने गुना है, 45 गुना है, ठीक है। तो ये 129 रुपये भी अपने का कितने गुना हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 129 रुपये जो है वो भी अपने का 45 गुना हो जाएंगे। यानी इसकी मल्टीप्लाई मैं 45 में करता हूँ तो मेरे पास जो ब्याज के रूप में आएगा वो 5805 रुपये आ जाएगा। ये क्या हुआ, ब्याज आ गया 5805 रुपये। पहले हमारे पास कितने रुपये थे, आप कहेंगे 18,000 पहले थे और इनमें से 18,000 में मुझे ब्याज मिला है वो कितना मिला है, 5805 रुपये। क्या, एक मिनट दोस्तों, कितना मिला है, 5805 रुपये मुझे ब्याज के रूप में मिला है। तो 5, 0, 8, 5, 18, 5, 23, ठीक है। 23,805 इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर बी होगा। क्लियर है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। राइट आंसर क्या है, क्या एक धातु के टुकड़े की कीमत 115 से बढ़कर 138 रुपये हो गई, वृद्धि का प्रतिशत बताना है। देखो किसमें बढ़ी, आपको हमेशा रहते हैं जिससे बढ़ी। तो 115 से बढ़ी, कितना बढ़ी भाई, 15 15 30 होता है और 8 कितना हो जाएगा, तो 15 8 23, ये कितना हो जाएगा, 23 रुपये, ठीक है। ये 23 रुपये बढ़ी है, ठीक है। ये कितना बढ़ी है, 23 बढ़ी है। और 23 गुणे कितना हो जाएगा, बटे, क्योंकि परसेंट निकालना है तो सब करेंगे, ठीक है। 23 पंचे 15, 15 10 और 11, तो ये कितना जाए, 23 पंचे 5 बार जाएगा। और 5 से इसको और काट लेंगे तो 5 से 20 पर जाएगा। तो 20% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। क्लियर है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या जब 45,342 रुपये को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा। आपको पता है जब 45 है, एक मिनट दोस्तों, 45,342 को जब 9 से विभाजित करोगे तो शेष क्या आएगा, इसको आप काट ले। ये 45 तो पूरा चला जाएगा, ठीक है। तो 34 आएगा। अब 9 से काटोगे, 9 चौक 36 नहीं जाएगा, 9 तिया 27, 27 में 3 4 7 बचा 72। तो यहाँ पर जीरो शेष बचेगा। कितना, ये संख्या पूरी पूरी 9 से कटता ही है, यानी कितना शेष बचेगा, आप कहेंगे जीरो शेष देगा। कितना देगा शेष, शेष जीरो देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या राइट आंसर होगा। क्या एक बॉक्स में पेन, पेंसिल और इरेजर, मतलब जो रबड़ होती है, 3:2:1 के अनुपात में है। यदि पेन और पेंसिल और इरेजर की कीमतें 3:2:2 हैं और वाक्स में लागत जो है वह 90 है, तो वाक्स में पेन की संख्या कितनी है। देखो भाई 3 रुपये की अगर मेरे पास 3 पेन है तो कितने रुपए के हुए, तो जाहिर सी बात है 9 रुपये के हुए। 2 रुपये के अगर मेरे पास 2 पेन है तो कितने रुपए के हुए, तो आप कहेंगे 4 रुपये के हुए, ठीक है। अगर 2 रुपये का एक मेरे पास इरेजर है तो कितने का हुआ, 2 का हुआ, ठीक है। यहाँ से मेरे पास कितना, 9 4 13 2, 13 2 कितना जाएगा, 15। 15 रुपये के मेरे पास सामान है जो कितने रुपये का है, 90 का है। भाई 15 की वैल्यू कितने है, यानी कि अपने का कितना है, 4 गुना, 15 सॉरी 15 छक्का 90, 6 गुना है, ठीक है। तो उसने क्या पूछा है, बॉक्स में पेन की संख्या। अब भाई पेन का अनुपात कितना दिया था, तो पेन का अनुपात 3 दिया था। 3 भी अपने का कितना होगा, 6 गुना होगा, 6 3 18। राइट आंसर होगा, विकल्प उत्तर कितना है, डी है। विकल्प उत्तर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, डी राइट आंसर होगा 18। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हल कीजिए, बहुत सरल क्वेश्चन ये भी है। देखो आपको सबसे पहले इसमें सॉल्व करना होता है।
तो पहली बात आपको 24 को अगर आप भाग देंगे 23 को, अगर 24 से भाग देंगे 23 को, तो आपको पता होना चाहिए कितना आएगा। ठीक है, तो 23 बार चला जाएगा। ठीक है, ये 23 और गुणे ये 22 को अगर 24 से इसको काटोगे 23 बार जाएगा। कितने बार जाएगा? 23 बार चला जाएगा। ठीक है, 24 दूना 48 होता है और 48 में 7 बचेगा और 24 तियाँ 72। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा? ये 23 बार जाएगा और प्लस में आपको 23 दिया है। ठीक है, तो 552 यहाँ भी कितनी, ये 23 से कितनी बार जाएगा? तो 24 बार जाएगा। ठीक है, तो 24 माइनस का कितना जाएगा? 24 माइनस का यह जाएगा 1। ठीक है, 24 माइनस का क्या जाएगा? 1 आ जाएगा। अब यहाँ ऊपर आप 23 कॉमन ले लें। ठीक है, ऊपर क्या ले लो? मैंने 23 ऊपर कॉमन ले लिया। 23 ऊपर कॉमन लोगे तो ये बनेगा 23, क्योंकि ये 23 चला गया। ठीक है, 23 कॉमन लिया 23 और ये प्लस का कितना बनेगा? 1 बचेगा। और ऊपर क्या है? 24 में से 1 जाएगा तो ऊपर कितना बचेगा? तो ऊपर कहेंगे आप 23 बचेगा। भाई 23 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? आप कहेंगे 23 बचेगा। ठीक है, 24 में से जब 1 जाएगा। अब देखिए 23 से 23 200 कट जाएगा और 23 प्लस 1 कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 24 आ जाएगा। राइट आंसर क्या है? डी है। क्लियर है? उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए, राम और राज की आयु 4:5 के अनुपात में है। यदि उनकी आयु का योग 126 है तो उनकी आयु का अंतर बताएं। देखो भाई एक बात बताओ, एक की यार 4 दी है, दूसरी की 5, इनका योग कितना है? आप कहेंगे इनका योग 9 है, लेकिन क्वेश्चन ने उनका योग कितना दिया? 126 दिया है। कितना दिया? 126, यानी 9 का योग कितना है? 126 है। ठीक है, तो 9 × 9 कितना बचा? 3 बचा, 36 हो जाएगा। 9 चौक 36, 14 गुना। ये कितना है? अपने का 14 गुना है। तो उसने क्या पूछा? उनकी आयु का अंतर पूछा है। भाई एक बात बताइए, उनके आयु का अंतर तो एक ही है, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14। राइट आंसर क्या है? डी है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उम्मीद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप लोगों को लग रहे होंगे क्वेश्चन सरल है। ये सभी क्वेश्चन आपके कांस्टेबल, एलपी, आरपीएफ कांस्टेबल के क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन एलपी और टेक्नीशियन के भी हमने इसमें रखे हैं। ये देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो उसमें आपको हर बराबर कर लेना है। हर बराबर करने के लिए मुझे 20 बनाना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पर दोस्तों 20 बनाने के लिए यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये 25 बन जाएगा। ठीक है, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 × 12 बन जाएगा, और ऊपर 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 9 दूनी 18 बन जाएगा। और नीचे कितना आ जाएगा? नीचे हमने 20 लासा ले लिया। ठीक है, तो ये 20 आ जाएगा। ठीक है, 25 12 कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। और 37 में से अगर 18 जाएंगे तो ये आपका 19 बचेगा। 37 में से 18 जाए कितना बचेगा? तो आप कहेंगे 19 बचेगा। 19 बटे कितना जाएगा? 20। आपको पता है 19 कितना होता है? अगर आप इसको 2 को हटा दें तो कितनी बार जाएगा? 95, 0.95 बार जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। आप इसको 2 से भाग देंगे तो ये भी कट जाएगा। राइट आंसर कितना आएगा? 0.95, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर है निकालें। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है। समबाहु त्रिभुज जो होता है उसका क्षेत्रफल आपको अगर पूछा जाए तो याद रखेंगे, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो √3/4 भुजा स्क्वायर क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, भुजा स्क्वायर। ठीक है, आपको जो लंबाई दी है वो 30 सेंटीमीटर दी है। उसने क्या है? लंबाई 3 सेंटीमीटर दी है, तो भुजा कितनी होती है? 3/4 गुणे 30 गुणे 30, ये आपका आ जाए 30 गुणे 30। ठीक है, इसको आप काट लेंगे, 2 से काट लीजिए एक बार। 2 से काटोगे तो 2 बार, 2 से काटोगे 15 बार, 2 से 1 मिनट, अगर आप इसको 2 से काटोगे ये भी 15 बार जाएगा। ठीक है, ये भी 15 बार, तो 15 15 225 हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 15 225 √3, 225 √3। राइट आंसर बिल्कुल उत्तर सी है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहेगा, बताना है राइट आंसर क्या होगा। क्या 5 संख्याओं का औसत 133 है? यदि एक संख्या के निकालने के बाद भी औसत वही रहता तो पता करें कि निकाली गई संख्या क्या है। एक बात बताइए, 5 संख्याओं का औसत कितना है? तो आप कहेंगे उनका औसत 113 है। कितना है दोस्तों? 113, यानी कि इनका योग कितना रहा होगा? तो 5 × 15 हासिल 1, 11 × 5 = 55, 1 56 कितना रहा होगा? योग जो होगा वो आपका 556 रहा होगा। अब संख्या कितनी बची? तो आप कहेंगे अब भाई एक संख्या जब निकल चुकी है तो मेरे पास अब संख्या कितनी बची? 4 बची, और औसत अभी 113 ही रहता है। ठीक है, तो 4 × 3 = 12 का 2 हासिल 1, 11 चौको 44, 44 और 1 45, 44 से कितना हो जाएगा? 45। ठीक है, अब कितना? अब इनमें से माइनस कर देंगे। अब एक बात बताइए आपको, अगर ऐसे ही माइनस कर दीजिए भाई, पहले 5 की मल्टीप्लाई हुई और फिर 4 की मल्टीप्लाई, तो एक संख्या कॉमन हुई औसत वही है, तो जाहिर सी बात इनको घटाओगे 113 ही आएगा। राइट आंसर क्या है? डी है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, ये 113 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या 42 ये आपको दिया गया है, इनमें से सबसे पहले छोटे ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 22 में से अगर 7 चला जाए तो कितना बना? तो 22 में से 7 जाएगा 15 बचेगा। कितना बचा? 15। ठीक है, अब 32 आ गया। अब 32 में से क्या करेंगे? 15 माइनस कर देंगे। 32 माइनस कितना? 1 मिनट दोस्तों, ये कितना है? 32 माइनस 15, तो 32 माइनस कितना है? 15, तो 15 अगर 32 में से जाएगा तो 17 बचेगा। कितना बचा? 17। ठीक है, और 9 में 17 ऐड कर दीजिए, तो 9 में 17 जब ऐड करोगे तो 26 हो जाएगा। 26 और माइनस का कितना है? 42, अगर 42 में से 26 जाएगा तो 6 कितना बचेगा? 16। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, 16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए,
किराया 650 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर सिग्नल को पूरा करने के लिए एक ट्रेन को 27 सेकंड लगते हैं। अगर उस पुल को पार करने में 92 सेकंड का समय लगता है तो उस ट्रेन की लंबाई क्या है। देखो पुल की लंबाई कितनी है दोस्तों, आपको पता है 650 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर एक सिग्नल को पूरा करने में 27 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, यानी कि अगर ये कहने का मतलब अगर ये पुल को पार करती है, अगर उस ट्रेन को उस पुल को पार करने में 92 सेकंड का समय लगता है तो उस पुल की ट्रेन की लंबाई क्या है। ठीक है, सिग्नल को पूरा करने मतलब सिग्नल को पार करने का मतलब क्या है, वो पुल को ही पार कर रही है दोस्तों। अगर सिग्नल को पार करती है यानी कि पुल को ही पार करती है। देखो अगर कोई एक छोर, देखो आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी आदमी को पार करती है या किसी सिग्नल को पार करती है तो जो उसकी लंबाई होगी वही दूरी का काम करेगी। क्या होगी, दूरी का काम करेगी। ठीक है, अब इसमें चाल तो बराबर होगी, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। यानी कि पहले दूरी क्या थी दोस्तों, उसकी यक्स थी। ठीक है, तो पहले दूरी इसकी यक्स थी और इसी भाई अपन अगर कोई सिग्नल मान लो खंभा पार करेगा तो इसमें कोई दूरी तो है नहीं, यानी अपनी अगर लंबाई निकल जाएगी वही दूरी का काम करेगी। तो उसकी लंबाई मैंने यक्स मान लिया तो दूरी उसकी यक्स हो गई और कितना समय लगता है, 27 सेकंड का समय लगता है। वही अगर 650 मीटर लंबे पुल को पार करे और प्लस अपनी दूरी पार करता है, क्योंकि अगर पुल को पार करे या किसी रेलवे स्टेशन या प्लेटफार्म को पार करती है तो उसमें अपनी लंबाई जुड़ती है प्लस उसी रेलवे की लंबाई जुड़ती है। ठीक है, तो 650 हो गया, इसमें 52 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, इसमें क्या लगता है, 52 सेकंड का समय लगता है। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप क्या काटापीटी कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्या ये 52 और 27 कटेगा, तो ये 3 से नहीं कटेगा, ना ही 9 से कटेगा, इसमें आपको मल्टीप्लाई ही करवानी पड़ेगी। ये किसी हिसाब से कटेगा, 9 से 3 से कटता नहीं, तो ये आपको मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी। ये आपका कितना आ जाएगा, 52x, ये आपका 27 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, और 13 पचे 65, 63 91, 13 से भी नहीं कटेगा दोस्तों, यानी कि इसमें मल्टीप्लाई ही आपको। लेकिन ये 65 देखो ये आप कट जाएगा। देखो 92 से इसकी मल्टीप्लाई करवाओगे कितना बनेगा, तो आप कहेंगे 92x। अब इसमें बराबर में 650 गुणे का कितना है, 650 गुणे का कितना है 27, और माइनस में कितना है, सॉरी प्लस में कितना आ जाएगा भाई, इसमें 27x की मल्टीप्लाई होगा, प्लस में कितना 27x। अब देखो ये 27x प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 92 में से अगर 27x जाएगा तो कितना बनेगा 65x। अब देखिए यहाँ पर कितना बनेगा, ये आ गया 65x। 65x बराबर में कितना है, तो आप कहेंगे 650 और ये गुणे का 27 कितना है 27। ठीक है, अब देखो 65 से इसको काट लोगे x का मान, तो 65 से कितने बार जाएगा, 10 बार जाएगा, तो x वाला कितना आ गया 270। x वाला कितना है 270। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, ए राइट आंसर हो जाएगा। तो ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई, 270 आ गई। मैंने ट्रेन की लंबाई x मान ली थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए, एक दुकानदार ने एक आइटम 104 रुपये में खरीदा और उसे 78 रुपये में बेचा, तो नुकसान का परसेंट बताइए। एक बात बताइए, कोई चीज़ एक मिनट दोस्तों, कोई चीज़ आपने भाई कितने की रुपये की खरीदी, 104 रुपये की खरीदी और बेची 78 रुपये की, तो जाहिर सी बात आपको हानि हुई। और हानि कितने, 26 रुपये की हानि हुई। भाई 104 में से 78 जाएगा, 26 बचेगा, तो 26 रुपये की हानि। और हानि हुई कितने, 104 पर, क्योंकि आपने 104 की खरीदी थी ना। और परसेंट के लिए क्या लगाओगे, 100 लगाओगे। ठीक है, 26 से कितने बार जाएगा, ये 26 से जाएगा 4 छंग 24, 6 चौक 24, 4 बार। ठीक है, 4 छंग 24, 2 4 दूनी 8 2 10, ये 4 बार जाएगा। ठीक है, 4 बार, और 4 से इसको काटोगे 25 बार जाएगा। तो 25% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन। एक ट्रेन 33 किलोमीटर प्रति सेकंड, उसने क्या बोला, 33 किलोमीटर प्रति सेकंड तेज चलती है। एक ट्रेन 33 मीटर पर सेकंड तेज चलती है और 11 सेकंड में वह एक संकेत को पार कर जाएगी। फिर ट्रेन की लंबाई ज्ञात होती है, मतलब 33 मीटर पर सेकंड की गति से चलती है, तो उसकी लंबाई, मैंने क्या बोला, अगर किसी खंभे को या किसी संकेत को पार करती है तो जिसकी लंबाई होगी वही दूरी का काम करेगी। तो चाल बराबर क्या था, दूरी बटे समय। चाल मेरे पास कितनी है, 33 मीटर पर सेकंड, और दूरी मुझे निकालनी है, तो दूरी बराबर, भाई दूरी निकालनी है तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। 33 गुणे 11 आ जाएगा, 33 गुणे 11। ठीक है, मल्टीप्लाई करवा दोगे तो 343 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। भाई दूरी का फार्मूला क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल गुणे समय, चाल गुणे समय होता नहीं होता, बिल्कुल होता है चाल गुणे समय। इसी पर फार्मूला रखना था। चाल कितनी, 33 मीटर पर सेकंड है और दोनों मीटर में दिए हैं और समय सेकंड में भी दिया, इसलिए राइट आंसर की 343 होगा। नेक्स्ट, रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 456 रुपये से बढ़कर 570 रुपये हो जाती है। एलपीजी सिलेंडरों पर खर्च होने वाली राशि को कम करने के लिए कितने % की खपत होनी चाहिए। मतलब आपको बताना है खपत कितने % कम करनी चाहिए। ठीक है, तो देखो अब भाई यहाँ पर एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो उसमें कुछ नहीं, थोड़ा आपको सोचना पड़ता है, बस आंसर आपका आ जाता है। देखो भाई कितना कम करना पड़ेगा, पहले कितना था, तो आप कहेंगे भाई पहले, अब कह रहा है बढ़कर कितनी हुई, 570 रुपये हो गई।
तो आपको बताना है कितना खर्च कम करना पड़ेगा। भाई कितने हो गई है, आप कहेंगे 570 हो गई। पहले कितनी थी, पहले 456 थी। अगर आप ऐसे करेंगे कि 456 को नीचे रख देंगे तो आपका गलत हो जाएगा। उसने पूछा अब आपको खपत कितनी कम करनी पड़ेगी। भाई अब तो 570 रुपये है ना, और खपत आपको 456 करनी है, यानी कि 114 रुपये कम करनी पड़ेगी। और परसेंट के लिए क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे, बस काटा पीटी कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 0 से 0, 57 दूना 114 और 10 दूनी 20, 20% राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 20 से चलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 15, 12% प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्षों के लिए सामान्य ब्याज में निवेश करने के अर्जित ब्याज 3720 रुपये है। तो निवेश की गई राशि क्या है। तो सामान्य ब्याज यानी कि सामान्य ब्याज की दर पर बताना है। तो मुझे ब्याज की दर आपको 3720 रुपया दिया है। ठीक है, मूलधन आपको पता नहीं है, दर 12% है और समय कितना है 5 वर्ष, बटे का कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। काटा पीटी कर देंगे, आंसर आ जाएगा। भाई देखो ये 12 से कटेगा, 4 7 3 10 2 12, ये 12 से कट जाएगा भाई। 12 3 36 और 1 बचा, 12 1 12। ठीक है, 31 बार गया। अब देखो 5 से इसको काट लो, 5 से काटोगे 20 बार जाएगा और 20 से मल्टीप्लाई इसकी करो, 2 1 2, 2 3 6, कितना हो गया 6200 रुपये। यक्स हो रहा कितना हो गया 6200, ऑप्शन नंबर डी। यक्स हो रहा कितना है 6200 है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पर चलते हैं। एक आयत की चौड़ाई 35 सेंटीमीटर और इसका विकर्ण 91 सेंटीमीटर, तो इसकी परिधि बताइए, यानी कि परिमाप आपसे पूछा है। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, ये मान लिया मेरे पास आयत है, ये क्या दोस्तों एक आयत है। ठीक है, आयत का जो विकर्ण है दोस्तों आपको 91 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, और आपको इसकी एक भुजा कितनी दी है, इसकी चौड़ाई जो है वो चौड़ाई आपको 35 दी है। आपको लंबाई पता होनी चाहिए तभी आप परिमाप निकाल पाएंगे। यहाँ पर आपको एक फार्मूला, मतलब आप यहाँ पर ट्रिपल एट लगा सकते हैं, वरना आपको ट्रिपल एट पता हो। एक मेरे पास 5 12 13 आपने ट्रिपल एट पढ़ा होगा, एक ट्रिपल एट होता है 5 12 13। कौन सा होता है 5 12 13। ठीक है, अब आपने पता है जो ये सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण होती है, लेकिन कर्ण 13 ना होकर कितना है दोस्तों 91 है, यानी 63 91 7 गुना ज़्यादा। और चौड़ाई भी दोस्तों 5 ना होकर कितनी है 7 गुना ज़्यादा, कितनी है जाएगी भाई 35 है, यानी कि ये 12 भी अपने का कितना होगा 7 गुना होगा, यानी 62 84। इसलिए जो लंबाई आएगी वो कितनी आ जाएगी दोस्तों 84 आ जाएगी। लंबाई कितनी आ गई 84। अब उसने उसकी परिधि पूछी है, परिमाप पूछा है, तो परिमाप क्या होता है 2x + y, यानी कि x + y कितना है 84, 35 को जोड़ दीजिए, 2 × 5 = 9, 8 3 11। ठीक है, 119, यानी कि 238 आ जाएगा। ठीक है, 19 दूना 38, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो 5 12 13 वाला ये आपको ट्रिपल एट पता होता तो आप लगा लेते। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 54 और 81 को काट सकती है, यानी कि आपको मासा निकालना है, मासा इनका मासा निकालना है। ऐसी संख्या देखो 27 3 81, 27 दूना 54। ठीक है, ये आप लगा सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। हालांकि 6 से तो नहीं कटेगा, 9 से 9 छाक 9 से कट रहा है, लेकिन उसने क्या पूछा सबसे बड़ी संख्या, 9 से कट रहा है। 18 3 54, 18 चौक 72, ये 18 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो आपको सबसे बड़ी बताना तो 27 होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक विशिष्ट राशि को 6.5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया जाता है। यदि पहला भाग 48 रुपये हो तो कुल राशि कितनी है। एक बात बताइए, मान लिया पहले भाग को 6 रुपया मिलते हैं और दूसरे भाग को 11, तो कुल मिलाकर राशि कितनी थी आपका 11 रुपया। और पहले भाग को कितना दिया 48 दिया, यानी 6 कितने गुना है 6 8 48। तो उसने क्या पूछा कुल राशि पूछिए, कुल राशि कितनी है 11, तो इसका 6 गुना निकाल लीजिए, 11 छक्का 66, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। 19वां क्वेश्चन, 25 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर लंबाई के विकर्ण वाले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है। ये भी बेहतरीन क्वेश्चन हो जाएगा। भाई उसने आपसे क्या पूछा विकर्ण पूछा है, तो आपको हमेशा याद रखना है इसमें जो समचतुर्भुज होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 डायगोनल फर्स्ट गुणे डायगोनल सेकंड, यही तो होता है। तो 1/2 डायगोनल फर्स्ट कितना है तो आप कहेंगे 25 और डायगोनल सेकंड कितना है तो आप कहेंगे 26। तो 2 से जाएगा 13 पर 13 और इसकी मल्टीप्लाई करो, 13 25 65 का 5 हासिल लगा 6, 13 दूनी 26, 26 से 6 कितना हो जाएगा आप कहेंगे 32 हो जाएगा। राइट आंसर कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 325 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, ये लीजिए। जब कोई वस्तु 117 रुपये में बेची जाती है तो उस पर 10% की हानि होती है। एक बात बताइए, यानी कि 10% की हानि का मतलब क्या है 90 रुपये की बिकी होगी, 9 की बिकी होगी, यानी 9 की चीज़ कितने में 117 में, 9 का मान कितना है 117। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि हमें 10 का मान पूछना है। ठीक है, तो 10 का मान निकाल लीजिए, क्रय मूल्य 10। भाई उसने 10 की चीज़ मान लिया कोई चीज़ हमने 10 की खरीदी और 10% की हानि हुई, यानी कि 9 की बिकी। ठीक है, तो 9 का मान कितना है 117, 9 1 9, 9 3 27, 13 गुना, तो ये भी अपने का कितना हो जाएगा 13 गुना, तो 13 = 130। राइट आंसर कितना जाएगा ऑप्शन नंबर सी
ठीक है। आप इसको इस तरीके से भी लगा सकते हैं, भाई 117 आपका विक्रय मूल्य दिया है, 10% की हानि होती है 90/100, इस तरीके से भी लगा सकते हैं, वो भी आपका वही आंसर आ जाएगा। 9 से काटोगे कितने बच जाएगा, 13 पर, 130 राइट आंसर हो जाएगा। ये 20 क्वेश्चन थे। उम्मीद है को 20 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। प्रश्न अच्छे लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लगातार ऐसे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।